भाई सबसे अंदर है एक्स स्क्वायर, उस एक्स स्क्वायर के ऊपर कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, साइन फंक्शन, तो साइन एक्स स्क्वायर हो गया। तो सबसे अंदर कौन, एक्स स्क्वायर, सबसे बाहर कौन, साइन, ठीक है। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आता है क्या, आता है ना सर, चेन रूल। सेक स्क्वायर एक्स का करना है, सेक स्क्वायर एक्स में पहले 2 सेक एक्स होगा। देखो एक दो बार में आइडिया हो जाना चाहिए, फिर ज्यादा उसमें समय नहीं लगना चाहिए। तो कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, याद है आपको, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। लास्ट, हाँ जी बच्चों, ऑडियो एकदम क्लियर आ रहा है, वीडियो एकदम साफ दिखाई दे रहा है, जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, तो हेडिंग लगाएंगे चेन रूल। आज आप एक नए प्रकार का डिफरेंशिएशन सीखने वाले हो, हेडिंग लगा लेंगे चेन रूल। पुट ऑन द हेडिंग चेन रूल। चलिए गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सवाल निकल करके आता है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। लिखना बंद कर सकते हैं, पहले समझ सकते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब यहां पर एक समस्या है, क्या आपको y इज इक्वल टू, क्या आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना आता है। सर हमने ये तो नहीं सीखा, हमने तो ये सीख रखा है, हमने तो ये सीख रखा है लास्ट क्लास में कि अगर कहीं पे साइन थीटा है तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, हमने ये सीख रखा है। पर साइन एक्स स्क्वायर को लेकर के तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो फिर ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है ना। तो पहले हम कंसेप्ट के थ्रू लॉन्ग मेथड को समझते हैं, फिर हम शॉर्ट मेथड से दमादम सवाल करेंगे। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर टी के बराबर है एक टाइम के लिए, तो हम एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ना। अगर अपन एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं तो ये सवाल कैसा बन जाएगा, सवाल बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन टी, और दूसरी चीज हो गई कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी या टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इस तरीके से लिख पा रहे हैं, वापस से एक बार, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को t लिख रहे हैं। जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर को t लिखा, ये एक्सप्रेशन जो आप देख पा रहे हो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाता है y इज इक्वल टू साइन t के अंदर, और डेफिनेट सी बात है हमने t को एक्स स्क्वायर तो लिखा ही है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम छोटा सा खेल खेलने वाले हैं। हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष, मतलब हम dy बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे। सेकेंडरी, हम यहां पे dt बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है विनय कि मेरे पास अब 2 नए सवाल हैं। सुमित, ऐसे देखेंगे अपन कि मेरे पास 2 नए सवाल हैं, एक है y इज इक्वल टू साइन टी, एक है t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दोनों अगर अलग अलग सवाल के रूप में आंखों के सामने आए होते तो हम इनको कैसे सॉल्व करते। देखो, y इज इक्वल टू साइन टी, तो dy बाई डी टी कैसे होगा, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, ऐसे, राइट। t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष करें, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो जाएगा 2x। तो क्या हम dy बाई डी टी को cos t लिखने में कंफर्टेबल है, क्या हम dt बाई डी एक्स को 2x लिखने में कंफर्टेबल है, प्रियम कंफर्टेबल हो बिल्कुल। अच्छा, अब एक छोटी सी बात बताओ, अगर हम कुछ ऐसा करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, dy बाई डी टी को dt बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो cos t इंटू 2x आ जाएगा। अच्छा, dt से dt कट गया, क्या आ गया, dy बाई डी एक्स बराबर 2x cos t। अच्छा, t की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स आ गया 2x cos एक्स स्क्वायर। जो हम dy बाई डी एक्स डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, अपन इस मेथड से कैलकुलेट कर पाए हैं। ये अपना dy बाई डी एक्स निकल गया। तो इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। अच्छा, अभी भी परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, एक और सवाल करते हैं। देखो, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री। मैं थोड़ी सी बस हेल्प कर रहा हूँ मैथमेटिक्स पढ़ा करके, ताकि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री में काम आसानी से हो जाए। तो मैं जितना बेस्ट कर पा रहा हूँ उतना कर रहा हूँ, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मान लो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है,
ये आपको y दे रखा है, dy बाई डी आपको निकालना है। तो क्या आप dy बाई डी निकाल सकते हो? सोचो सर, हमारे पास तो ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। हमको तो x की पावर n का फॉर्मूला पता है ना, x की पावर n का फॉर्मूला पता है। x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस वन। अंकित, पावर आगे पावर माइनस वन, ये कब लगा पाते हैं अपन? जब x की पावर n है। वो तो हमें आता है सुजीत, आता है ना। पर यहाँ पे साइन x दे रखा है, तो तोते उड़ गए, यहाँ तो नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, हमको जो आता है ना, हम उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे देखना, हम एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू, हम साइन x को t मान लेते हैं। मतलब जो साइन x है ना, उसको t मान लेते हैं। तो अगर मैं साइन x को t मानूंगा तो फिर y इज इक्वल टू कैसा दिखने लगेगा? y इज इक्वल टू टी स्क्वायर जैसा दिखने लगेगा। अच्छा, जब ये ऐसा दिखने लगेगा तो बात बन जाएगी। अब एक काम करते हैं, dy बाई डी टी अलग से कैलकुलेट करके देखते हैं और dt बाई डी एक्स अलग से कैलकुलेट करके देखते हैं क्या क्या आता है। अच्छा, टी स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? टी स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा सर? टी स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में 2t होगा। अच्छा, साइन x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? cos x होगा। ये आ गया dy बाई डी टी, आ गया dt बाई डी एक्स। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी जी टी कट जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 2t इंटू कॉस एक्स। अच्छा, t को क्या लिख सकते हैं? t को लिख सकते हैं अपन साइन x, तो ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। क्या कोई पंगा है क्या? हाथ ऊपर करेंगे, मेथड समझ में आ गया सभी को। अब हम इसको आसान तरीके से देखते हैं। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं चेन रूल। चेन रूल से डायरेक्ट कर सकते हैं। हम एक अप्रोच फॉलो करेंगे जिसका नाम होगा आउटसाइड इनसाइड अप्रोच। तो हम लोग एक अप्रोच फॉलो करेंगे जिसका नाम है आउटसाइड इनसाइड अप्रोच। अच्छा, आउटसाइड इनसाइड अप्रोच को कैसे फॉलो करते हैं ध्यान से देखना। बाहर से देखते हुए चलेंगे, बाहर से देखते हुए चलेंगे। तो y इज इक्वल टू, ये पहला वाला सवाल कर रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ऐसे सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सबसे बाहर कौन है? आप बोलोगे सर सबसे अंदर है एक्स स्क्वायर और फिर उसके ऊपर साइन एक्स, साइन फंक्शन ऐसे है। भाई सबसे अंदर है एक्स स्क्वायर, उस एक्स स्क्वायर के ऊपर कौन सा फंक्शन लगा हुआ है? साइन फंक्शन, तो साइन एक्स स्क्वायर हो गया। तो सबसे अंदर कौन? एक्स स्क्वायर, सबसे बाहर कौन? साइन। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? ध्यान से सुनना, ये डायरेक्ट ट्रिक है। कैसे करेंगे? डायरेक्ट कैप्सूल है, मतलब कैसे करेंगे? सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, बोलो। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ना। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन सर कॉस होता है। तो साइन का कॉस होता है ना। साइन के साथ कुछ भी लिखा हो, तुम्हें क्या मतलब? साइन का कॉस होता है तो साइन का कॉस हो जाएगा। जो लिखा हुआ है ऐसे कैसा लिख दो। सबसे बाहर साइन था, उसका आपने डिफरेंशिएशन किया, कॉस आ गया। अच्छा, अब क्या करना है? अब अंदर कौन है? अंदर है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? एक्स स्क्वायर का होता है 2x, आप लिख देंगे 2x। कोई बच्चा बोल सकता है सर इसके अंदर भी तो x है। हाँ, तो x का कितना होता है? dx अपॉन dx 1 होता है, छोड़ दो। तो कहने का मतलब सबसे पहले साइन का किया, फिर एक्स स्क्वायर का किया, बस ये आपका आंसर है, हो गया। थोड़ा टाइम लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करो। अगला सवाल देखते हैं। इसी तरीके से बहुत सवाल कराऊंगा। इसी कैप्सूल से दूसरा सवाल क्या था अपना? ये वाला, y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ इसमें अंदर कौन है, बाहर कौन है? सर अंदर तो इसमें साइन है और उसका फिर स्क्वायर हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है। अच्छा, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अच्छा, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हो बताओ। सर जैसे अगर यहाँ पे x होता तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता? 2x होता। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पल्लव प्रियंजन कितना होता? 2x होता। x की जगह मान लो ये कबूतर बैठा हुआ है साइन x, तो समथिंग का स्क्वायर कैसे होगा? 2 इंटू समथिंग, तो ये हो जाएगा 2 इंटू जो भी है साइन x। ये स्क्वायर का कर दिया अपन ने। स्क्वायर के बाद कौन आ रहा है? साइन। साइन का क्या होता है? कॉस, तो साइन x का क्या हो जाएगा? कॉस x। खत्म, ये इसका आंसर हो गया डायरेक्ट।
तो आप कैप्सूल से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। बहुत सवाल कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आराम से कॉपी करो। फिर अगला सवाल करते हैं। नेहा कुछ कहना चाह रही है, एक बार इनकी बात सुन लेते हैं। हाँ नेहा बोलो बेटा, अनम्यूट करो खुद को, बोलो। एक मिनट मुझे स्पीकर ऑन करने दो। हाँ अब आप बोल सकते हो, बोलो। अच्छा हाँ, यहाँ लिखने में गड़बड़ हो गई थी ना। आप ठीक है? ओके चलिए, कॉपी कीजिए, फिर आगे के सवाल करते हैं। अच्छा कैसे करने वाले हैं इसको हम, देखो अगले पेज पे करें। ध्यान से देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। देखो हमें एल एन एक्स का पता है कि एल एन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 1/x होता है, ये हम जानते हैं। पर हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, एल एन के अंदर जो बैठा हुआ है 10x, उसके बारे में कुछ पता हुआ नहीं है। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट बार मेथड नंबर 1 से करके दिखा रहा हूँ, फिर हम सेकंड मेथड को ही फॉलो करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम 10x को t मान सकते हैं, तो t इज इक्वल टू 10x, तो y इज इक्वल टू फिर हो जाएगा एल एन टी। अब हम y का करेंगे t के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी, और फिर हम t का करेंगे x के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स। आपने उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो एल एन टी का हो जाएगा 1/t, एल एन एक्स का होता है 1/x, एल एन टी का हो जाएगा 1/t, राइट। और 10x का क्या होता है, 10x का बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए, sec स्क्वायर एक्स होता है। तो 10x का x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो t का t के सापेक्ष 1/t, x का x के सापेक्ष sec स्क्वायर एक्स। अच्छा अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1/t, मल्टीप्लाई कर लो dt बाई डी एक्स से, 1/t गुणा sec स्क्वायर एक्स, dt से dt कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया अपने पास, sec स्क्वायर एक्स अपॉन टी। कितने बच्चे ऐसे इनका ये आंसर आया था, खुद से कर भी पाए थे, ये आया था, बस बढ़िया बात है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड सीख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना है, अपन को ये देखना है कि अंदर कौन है बाहर कौन है। तो सबसे पहले इसमें अंदर है 10x, और 10 के बाहर कौन है, एल। अच्छा तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, एल एन एक्स का क्या होता है, एल एन के अंदर जो कुछ भी होता है 1/, में चला जाता है। तो एल एन के अंदर ये है, तो ये 1/, में चला जाएगा, खत्म बात। उसके बाद 10x का होता है sec स्क्वायर एक्स, ये हो गया sec स्क्वायर एक्स। और भी सोच सकते हो आप कि अंदर x है, तो x का क्या होगा, dx अपॉन dx, जो कि 1 हो जाएगा, इसलिए अपन x को इग्नोर कर रहे हैं ऐसे। ये हो गया dy बाई डी एक्स sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, ऐसे भी आप कर सकते हो। अच्छा इसी सवाल में अगर इसका उल्टा होता तो कैसे करते, 10 के अंदर होता ln x, तो फिर आप कैसे करते, लगाओ दिमाग। डायरेक्ट मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अज्यूम करके करना है तो भी कर लो। एक बार लास्ट बार और अपन दोनों मेथड से कर लेते हैं, फिर अपन डायरेक्ट कर लेंगे, कीजिए। अच्छा देख लें, देखो मेथड नंबर 1 से करके देखते हैं पहले। उसमें हम एल एन एक्स को जानते नहीं है, तो हम t इज इक्वल टू एल एन एक्स कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10t, ऐसे। फिर हम dy बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे, 10 का होता है sec स्क्वायर, तो 10 dy बाई डी टी हो जाएगा sec स्क्वायर t। यहाँ से dt बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो एल एन एक्स का हो जाएगा 1/x, जस्ट लाइक दिस।
ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स करना है। तो जब आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ इसमें रह गई थी छोटी सी, अपने टी का मान रखना भूल गए थे, तो टी का मान 10x यहाँ रख देंगे। ये आ गया, लो ये मैच नहीं कर रहा होगा ना अब, ठीक है। हाँ, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू 1/x, राइट। अच्छा, से कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है सेक स्क्वायर टी इंटू 1/x। अब क्या करना है, अब अपन को टी का मान रखना है, तो टी का मान कितना है 10t, टी का ये मान उठा के अपन को यहाँ पुट करना है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर 10t इंटू 1/x। अरे सॉरी, टी का मान ये पुट करना है। हाँ, तो सेक स्क्वायर ln x इंटू 1/x ऐसा होगा। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनका सही है, बिल्कुल ऐसे ही किया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब एक बार डायरेक्ट भी करके देख लेते हैं। डायरेक्ट में अंदर क्या दिख रहा है, अंदर ln है, बाहर कौन है 10 है, तो बाहर से शुरू करेंगे, सबसे बाहर से शुरू करना है, आउटसाइड फिर इनसाइड। सबसे पहले 10 का करते हैं, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर। अब 10 के साथ जो कुछ भी है वो सेक स्क्वायर के साथ चला जाएगा, ये लो। फिर ln का करेंगे, ln के साथ जो कुछ भी है 1/, में चला जाएगा 1/x, हो गया। ऐसे आप dy बाई डी एक्स डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। क्या आप चेन रूल के साथ कंफर्टेबल हो, बन रहे हैं आपसे सवाल? अब हम थोड़ा सा ज़्यादा सवाल, एक साथ 4 सवाल आपको देता हूँ, एक साथ 4 सवाल आप करो, ठीक है। चलो, एक साथ 4-5 सवाल कीजिए। ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। चलो फटाफट करो, डायरेक्ट मेथड से करना है, अब आपको 1-2 नहीं करना। ठीक है, सवाल बनाओ, अंकित पेन चलाओ, अंशु पेन चलाओ, देखने से कुछ नहीं होगा। पल्लव, लेट करके सवाल करने की जरूरत नहीं, बैठ के करो, लेट की पढ़ाई नहीं होती बेटा। हाँ, वेरी गुड। देखें एक बार। अब हमें जल्दी करना है सवाल, मतलब अब उतना लंबा नहीं है। अगर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, आउटसाइड इनसाइड अप्रोच को फॉलो करेंगे, तो सवाल बहुत ही जल्दी बनेंगे, है ना, टाइम नहीं लगेगा। देखो इसमें अंदर क्या है, इसमें अंदर है e की पावर x, और बाहर क्या है, बाहर है साइन, ऐसे। तो dy बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले ये दिमाग लगाओ, साइन का हो जाता है कॉस, तो साइन के साथ जो कुछ भी है कॉस के साथ वो चीज़ आ जाएगी, तो साइन का हो जाएगा कॉस, साइन के साथ जो कुछ भी है वो ऐसे कैसा कॉस के साथ आ जाएगा। फिर अंदर कौन है, e की पावर x, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, खत्म। आकाश, कमर सीधी, ठीक है, राइट, सबका सही था लगभग, अधिकतर बच्चों का सही होगा। अच्छा, यहाँ देखते हैं, यहाँ कौन सी चीज पढ़ने में आ रही है, तो सबसे पहले e है, फिर साइन x है,
ना, पहले ई है फिर साइन है, तो ई है फिर साइन है, ऐसा है। तो पहले ई है इसके अंदर फिर साइन है ना। कैसे करेंगे बताओ, जब आप इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालने जाएंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर में जो कुछ है उसका वैसे का वैसा रहेगा। तो e की पावर x का e की पावर x ही है, तो e की पावर में जो कुछ भी है वो ऐसे कैसा रहेगा। अब साइन x का क्या हो जाएगा, साइन x का cos x हो जाएगा। अदरवाइज आपका मन कर रहा है तो आप साइन x को t मान लो, तो e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, फिर t का साइन x का cos x, उनको मर्ज करो जैसे आप चाहो। इसमें मतलब आप इस चीज़ को t मान लो, अपने आप बात बन जाएगी। तो फर्स्ट मेथड से करना है तो इसको टी मानना पड़ेगा, इसमें किसको टी मानना पड़ेगा, इसमें इस पूरे को टी मानना पड़ेगा, तो हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ आते हैं, आउटसाइड इनसाइड बताओ, कौन आउटसाइड कौन इनसाइड। सबसे पहले तो सर सबसे पहले एक्स एल एन अंदर है, कॉस बाहर है। अच्छा कैसे निकालेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है, तो कॉस के साथ जो कुछ भी है वो माइनस में साइन के साथ चला जाएगा। तो कॉस के साथ क्या है एल एन एक्स है, वो माइनस में साइन के साथ चला जाएगा। अच्छा उसके बाद अंदर कौन है एल एन एक्स है, एल एन एक्स का क्या होता है 1/x होता है, तो एल एन के साथ जो कुछ भी है वो 1 में चला जाएगा, ये 1/x हो गया। और अगर कोई आपसे बोले कि टी मान करके सवाल करने का मन कर रहा है तो इसमें टी किसको मानते हैं, इसमें ये जो आपको एल एन एक्स दिख रहा है इस एल एन एक्स को टी मानते हैं, तो इसमें इस एल एन एक्स को टी मानते हैं, ऐसा है। रेज योर हैंड्स, कितने बच्चों का ये भी सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, परफेक्ट। y इज इक्वल टू एल एन कॉस एक्स, एल एन कॉस एक्स का कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉस एक्स दिख रहा है, उसके बाहर एल एन है, ऐसा है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल एन का करते हैं, एल एन के साथ जो कुछ भी 1 में चला जाता है, फिर कॉस एक्स का साइन एक्स होता है माइनस का tan x आ गया, ऐसे सवाल करते हैं। कितनों का सही था, गुड। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। लिखिए y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, कॉस एल एन tan x। चलिए करिए, डब्बे के अंदर डब्बा, ऐसा कुछ सवाल है ना। क्या किया आपने, इसको देखें, साइन क्यूब एक्स को कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स का क्यूब लिख सकते हैं। तो साइन एक्स का क्यूब लिखेंगे तो सबसे बाहर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले साइन एक्स है, साइन है, और उसके बाद क्यूब हो रहा है। तो आउटसाइड इनसाइड अप्रोच में हम बाहर से शुरू करेंगे, तो पहले क्यूब को देखेंगे। तो क्यूब का कैसे होता है, किसी का भी क्यूब है तो 3 इंटू जो भी चीज़ है पावर 3 - 1 मतलब 2, ऐसे। तो यहाँ एक्स क्यूब होता तो 3x² होता, तो यहाँ पे साइन एक्स है तो 3 साइन एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट चीज़ हो गई, ऐसे करते हैं। फिर साइन एक्स का क्या होता है, सभी को पता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स। ये लो, कितने बच्चों का सही था, सीख रहे हैं मतलब। साइन एक्स क्यूब ये अलग है, ये अलग है, ये साइन क्यूब एक्स है, ये साइन एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब साइन पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ साइन एक्स का क्यूब हो रहा है, समझने में फर्क है।
तो यहाँ पहले क्या है, यहाँ पहले एक्स क्यूब है, फिर साइन फंक्शन अप्लाई हो रहा है, ऐसा है। तो आउटसाइड इनसाइड अप्रोच में हम क्या करेंगे, पहले हम साइन को देखेंगे। तो साइन का हो जाएगा कॉस, मतलब हम इसको ऐसे लिखना चाहेंगे ना, वाई प्राइम निकाल रहे हैं अपन, ऐसे लिखना चाहिए, डायरेक्ट तो नहीं कर दिया था यहाँ पे भी, हाँ ठीक है, हाँ वाई प्राइम निकाल रहे हैं। तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, साइन के साथ जो कुछ भी है वो कॉस के साथ डाल दीजिए, और एक्स स्क्वायर को कर दीजिए 3x², ऐसे डन। अच्छा इधर देखते हैं, इधर कैसे, सबसे पहले है 10, 10 के बाद है ln, और सबसे बाहर है कॉस। तो आउटसाइड इनसाइड अप्रोच में सबसे पहले कॉस सॉल्व होगा, कॉस का होता है साइन, तो कॉस के साथ जो कुछ भी है वो माइनस साइन के साथ चला जाएगा। ये हमने कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स किया है, गुणा फिर ln का, ln के साथ जो कुछ भी है वो 1 अपॉन में चला जाएगा। तो ln x का होता है 1/x, तो ln के साथ जो कुछ भी है वो 1 अपॉन में चला जाएगा। फिर 10x है ना, ये ln का हो गया। अब 10x, 10x का होगा sec²x, ये हो जाएगा sec²x। ये कितने बच्चों का सही था? छोटी मोटी गलती अगर हो भी रही है तो इट्स फाइन, ऐसे कुछ घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। अच्छा चलो डन, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक नई चीज़ सीखते हैं कि मान लो एक फॉर्मूला बनाते हैं, मतलब ऐसे हमारा मन कर रहा है कि हम एक फॉर्मूला बनाएं, तो हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। मान लो y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी की पावर n, ऐसा कुछ दे रखा हो, तो इसका डिफरेंशिएशन का हम एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। लिखना बंद करेंगे, पहले समझेंगे, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं एक तरह से। अच्छा तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर ax प्लस बी को t मान लेंगे, और y फिर हो जाएगा t की पावर n। अब आपको पता ही है क्या करना है, t की पावर n का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे, और t का x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो t की पावर n, n t की पावर n-1 dt बाई डी एक्स, ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, तो ए एक्स का हो जाएगा a, b का हो जाएगा 0। हेलो, ए एक्स प्लस बी, ए कॉन्स्टेंट है, b भी कॉन्स्टेंट है, जैसे 2 5 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे दिमाग में सोचो ना, अगर आपको मैं बोलूं 2x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या बताओगे आप? x के रिस्पेक्ट में आप बोलोगे सर 2x का 2, 5 का 0, वही तो बोल रहा हूं मैं। ax प्लस बी में ax का a, b का 0। ठीक है, देखो पुराना पढ़ रखा है, प्रैक्टिस कर रखा है, तो नया समझ में आएगा, ये फैक्ट है। अच्छा जी, क्या हम ऐसे करें कि अब हम dy बाई डी टी और dt बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करें, इससे कट जाए, ताकि कितना रहा a n t की पावर n-1। तो dy बाई डी एक्स, टी की वैल्यू रख दीजिए वापस से, तो a n t की वैल्यू ए एक्स प्लस बी की पावर n-1। इसको आप याद कर सकते हैं या दिमाग में रख सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे, जो डायरेक्ट मेथड हम सीख रहे हैं ना इतनी देर से, हम उससे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखते हैं बेटा। मेथड नंबर 2 से भी कर सकते थे। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर n। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले अंदर इसमें है ए एक्स प्लस बी, और फिर क्या है, पावर n है। तो सबसे पहले पावर का करते हैं। तो पावर का कैसे करते हैं, पावर आगे जो भी चीज़ है एज इट इज, पावर -1, पावर आगे पावर -1, फिर ए एक्स प्लस बी का करेंगे। तो ए एक्स प्लस बी में ए एक्स का हो जाएगा a, b का हो जाएगा 0। देखो ये आ रहा है सेम। तो चेन रूल से करेंगे तो भी इसका सेम ही आता। हाँ, अगर आप चेन रूल के बिना करना चाहते हैं तो मेथड आपको पता होना चाहिए, चेन रूल के साथ करेंगे तो भी सेम ही आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। राइट, पक्का समझ में आ गया, देख करके कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे? चलो लिख लो आप इसको।
फिर ये ट्राई करना। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अच्छा, क्या आपने प्लान किया इसको? देखो, मेथड 1 मेथड 2 दोनों से कर सकते हैं। हमें प्रैक्टिस मेथड नंबर 2 की करनी है बेटा। और मेथड नंबर 1 को जो है ना, कभी कभी ऐसे जब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं या एकदम कंसेप्चुअली जाना है तो यूज़ करना है। क्या हम इसको डायरेक्ट कर पाएंगे? देखो, इसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि ए एक्स प्लस बी है, और उसके बाद ए एक्स प्लस बी है, और उसके बाद आउटर में साइन है। ऐसा है ना? तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी का पहले किसका करेंगे? आउटसाइड इनसाइड अप्रोच, साइन का करेंगे। तो साइन का हो जाएगा कॉस। तो कॉस ये पूरी चीज, और फिर ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए आ जाएगा। कितने बच्चों का यही आंसर है? क्या टी मान के कर पाओगे? आप ट्राई करना, मैं आपको एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ये चीज़ सबको क्लास के बाद करनी है कि आप ए एक्स प्लस बी को टी मान करके उस ट्रेडिशनल मेथड से भी एक बार सॉल्व कर लेंगे। बेटर रहेगा आपके लिए, है ना? बेटर रहेगा। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ करने के लिए, चलो करो। The example which you are supposed to solve is y is equals to cos ax plus b. Second example, y is equals to e power ax plus b. Y is equals to 10 ax plus b. ऐसे चलिए करिए। डाइट करेंगे ना? डन। चलो कर लिया। चेक कर लेते हैं फटाफट से। देखो, अब तो क्विक आंसर आने चाहिए ना, अब तो क्विकली सॉल्व होना चाहिए सब कुछ। कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी है, बाहर है कॉस। अच्छा, तो आउटसाइड इनसाइड अप्रोच फॉलो करेंगे। कॉस का होगा माइनस साइन, और ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा ए। ऐसे कर लेंगे। कितने बच्चों का सही है? धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, है ना? नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, बट करना है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें पहले ई की पावर सॉल्व होगी, मतलब पहले ए एक्स प्लस बी मान सकते हैं आप, फिर ई है। अच्छा, तो आउटसाइड इनसाइड अप्रोच में पहले ई की पावर जो कुछ भी होती है वो ऐसी कैसी आती है, और फिर ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए आ जाएगा। आई होप ये भी आपका सही रहा होगा। इसमें ए एक्स प्लस बी इनसाइड है, आउटसाइड में हमारे पास 10 है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड कि सबसे पहले हम 10 का करेंगे तो 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और फिर ए एक्स प्लस बी का हम ए कर सकते हैं ऐसे। इज इट फाइन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कितने बच्चों का सही था ये? परफेक्ट, मतलब आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। चलो 3-4 सवाल और करते हैं।
करिए। डन। हाँ जी, चेक कर लें। चलो एक बार मिलाते हैं फटाफट। अच्छा, डायरेक्ट कर लें अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉट आउटर फंक्शन है, ये इनर फंक्शन है, आउटसाइड इनसाइड अप्रोच फॉलो करेंगे। तो ए एक्स प्लस बी इंटरनल हो गया, कॉट आउटर हो गया। देखो एक दो बार में आइडिया हो जाना चाहिए, फिर ज़्यादा उसमें समय नहीं लगना चाहिए। तो कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है याद है आपको? कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। लास्ट क्लास में हमने ड्राइव किया था। तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर, ये चीज़ पूरी जो अंदर है वो ऐसे कैसे आ जाएगी, फिर ए एक्स प्लस बी का ए हो जाएगा। दैट्स इट, ऐसे कर लेंगे। अच्छा, सेक एक्स का क्या होता है? ये सेक एक्स आ रहा है, तो इसमें क्या है, ये अंदर है, ये बाहर है, बाहर से शुरू करेंगे। तो सेक समथिंग का होगा सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स, फिर ए एक्स प्लस बी का करना है तो ए एक्स प्लस बी का ए हो जाएगा ऐसे। y इज इक्वल टू कॉसेक ए एक्स प्लस बी, इसका कैसे करेंगे? कॉसेक ए एक्स प्लस बी, तो क्या कॉसेक का हमें पता है कि क्या होता है? सबको याद है कि भूल गए थे? कॉसेक का याद है कि भूल गए? कितने बच्चे भूल गए थे ईमानदारी से? विनय याद करो, है ना, याद करो, बहुत टफ थोड़ी है। माइनस का कॉट थीटा कॉसेक थीटा, तो याद तो करना पड़ेगा, काम थोड़ी चलेगा ऐसे। अच्छा, तो माइनस का कॉट जो भी है अंदर ऐसे कैसा, ये सबसे पहले किसका हुआ? कॉसेक का, फिर जो अंदर है ए एक्स प्लस बी उसका हो जाएगा ए। अच्छा, y इज इक्वल टू एल एन ए एक्स प्लस बी का करना है। तो आउटर फंक्शन क्या है? एल एन, तो वन अपॉन, फिर ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए हो जाएगा। ऐसे देखते हैं हम लोग। आई होप इट्स क्लियर। चलो एक फाइनल सीरीज ऑफ क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन अगले टॉपिक पे चलेंगे। कितने बच्चों का पूरा सही था? छोटी मोटी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, अगली बार ध्यान रखेंगे। चलिए नोट कीजिए अगला सवाल। डीवाई बाई डी एक्स ज्ञात करें। चलिए निपटाइए फटाफट। चले, ओके। नाउ सी, क्या आपने कर लिया? आसान था। कैसे करेंगे? देखो एक्स की पावर एन की तरह दिख रहा है ना, तो एक्स की पावर एन पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर आगे पावर माइनस वन, फिर
इसका कर लेंगे तो 3x प्लस 5 का कितना हो जाएगा 3। कितने बच्चों ने ऐसे ही किया था विनय? अब आ गया ना? फॉर्मूले भूल जाते हो, बस फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। चलो साइन 3x, साइन 3x के लिए करेंगे, साइन का हो जाएगा कॉस 3x का 3, ठीक है, बन गया था अजीत। ओके, इसमें y इज इक्वल टू कॉस, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, पहले माइनस साइन जो कॉस के साथ लिखा है वैसे कैसा लिख देंगे, फिर 4x प्लस पाई बाई 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, ऐसे है ना। ये कितनों का सही था भाई? तरुण बने सवाल? बन रहे? y इज इक्वल टू ln, इसके साथ जो कुछ भी पहले नीचे जाएगा, फिर ln, फिर 5x प्लस 3 का 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सवाल बना सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। पढ़ लो, पानी पी लो थोड़ा सा, ठीक है। ओके चलिए हेडिंग लगाएंगे डबल डिफरेंशिएशन। अब हम डबल डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं, तो पुट ऑन द हेडिंग डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन, चलिए देखते हैं डबल डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है। जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन का आपने एक बार अवकलन किया, आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इस फंक्शन का आपने एक बार अवकलन किया, तो इसका एक बार अवकलन नोटेशन में कैसा दिखाई देता है? dy बाई डी एक्स बोल सकते हैं या फिर y प्राइम बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है इसका एक बार डिफरेंशिएशन, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यह है पहली बार अवकलन करना, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, नोटेशन में ऐसा है, या प्रथम अवकलन कह सकते हैं। अगर हम इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन करें तो उसका नोटेशन बता रहा हूं मैं, ये नहीं सोचना है कि प्रतीक डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता है स्क्वायर कर देना है, ये नहीं सोचना है। जैसे ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये नहीं है कि इसका स्क्वायर कर रहे हैं अपन, हम एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसका जो नोटेशन है वो ऐसा होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूं, ये मत सोचना इसे इसका स्क्वायर किया है तो डी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, डी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा, ये स्क्वायर नहीं है, ये डबल डिफरेंशिएशन का प्रतीक है, साइन है, ऐसे शो करते हैं उसको। या फिर बेटा उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि y के ऊपर दो डंडी लगा दो, y डबल प्राइम प्राइम प्राइम, है ना, या फिर f डबल, ऐसे। ये होता है सेकंड डेरिवेटिव। मतलब इसको बोलते हैं द्वितीय अवकलन, इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा तो करके देखें, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 दे रखा है और आपको बोल दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो कितना होगा। ये सवाल है, देखना आपको कुछ नहीं करना है, आपको आता है पहले से। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो तो आप बोलोगे सर एक बार डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर -1, लो चुटकी भी आगे कर देंगे हम, तो हमें क्या दिक्कत है। अच्छा डबल डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं करना, एक बार और कर दो, नोटेशन ऐसा होगा, नोटेशन ऐसा होगा, ऐसा होगा नोटेशन, ठीक है, नोटेशन ऐसा होगा। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि हम एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स का,
ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया है। किसी को समझना हो तो हम डी वाई बाई डी एक्स जो आया है उसका एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आ रहा है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो जो आपके पास ये आया है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन है। तो जो डी वाई बाई डी एक्स आया उसको लिख लीजिए और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो 4 बाहर आ जाएगा, x की पावर 3 है, 3 आगे आ जाएगा, तो 4 3 12 पावर -1 2 आ जाएगा। तो 12x स्क्वायर जो है इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। प्रियरंजन कुमार, ठीक है, सही लग रहा है। देवेंद्र, बत्ती चली, ठीक है। y इज इक्वल टू ln x को ट्राई करते हैं। अच्छा देखो, डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे इसका ना, ऐसा भी आ सकता है, डबल प्राइम बताओ। चलो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले एक बार डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। सर वो तो 1/x होता है, वेरी गुड। अच्छा एक बार और करो, कैसे करोगे? डी बाई डी एक्स करना है 1/x का, तो x की पावर -1 लिख सकते हैं इसको, पावर आगे पावर -1, ये आ गया माइनस का 1/x स्क्वायर। ये डबल डिफरेंशिएशन का आंसर हो गया। पक्का निपटा लोगे? चलो कॉपी करेंगे और फिर आप लोग ट्राई करेंगे। y इज इक्वल टू 10x है, इसका डबल डिफरेंशिएशन कीजिए। लेट्स सी कैसे करते हैं। अंकित सवाल करो। मंजीत धीरे धीरे आ जाएगा, एक बार एग्जांपल्स देखते हैं और, है ना। डन, ट्यून्ड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इस सवाल को करते हैं जो यहाँ पे दिया गया था, y इज इक्वल टू 10x। चलिए इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। 10x का होता है sec स्क्वायर x। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। sec स्क्वायर x का कैसे करेंगे? सर sec स्क्वायर x को हम sec x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। हाँ बात तो सही है। जो sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x को आप कैसे लिख सकते हो? sec x का होल स्क्वायर। आउटसाइड इनसाइड अप्रोच से अगर आप सवाल करोगे, अगेन आउटसाइड इनसाइड अप्रोच से अगर आप सवाल करोगे तो पहले स्क्वायर का होगा, फिर sec x का होगा। sec x का क्या होता है? sec x 10x। तो इसका आंसर आ जाएगा ये 2 sec स्क्वायर x 10x। ये इसका आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों का यही आया था? बस डबल डिफरेंशिएशन करना है। अब अच्छा सवाल दे रहा हूँ, शांति से करना, जल्दबाजी मत करना। डबल डिफरेंशिएशन करना है, पहले सिंगल करना फिर उसका वापस से करना। आसान है बट गलती नहीं होनी चाहिए। चलो y इज इक्वल टू दे रखा, सबका सही होना चाहिए, गलत किसी का नहीं होना चाहिए। e की पावर x गुणा साइन x, इसका करना है और आपको y डबल प्राइम निकालना है। चलिए चालू हो जाइए। अच्छा जी, चलिए देखें इसमें कैसे करेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन कह देंगे, इसको सेकंड फंक्शन कह देंगे। अब हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट करें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का साइन का हो जाएगा कॉस, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज,
फर्स्ट फंक्शन का हो जाएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, क्या हम वापस कर सकते हैं? बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का करते हैं, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। ऐसे हम लोग निपटा लेंगे, है ना। इसको जोड़ेंगे तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एक्स। अच्छा, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा आ गया ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लीजिए, या फिर ये एक्स प्लस एक्स 2x हो गया सिंपल, तो 2 ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये आ गया। एक बार और डिफ्रेंशिएशन करने पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दैट्स इट। कितने बच्चों का ये आंसर था, या कुछ गलती हुई थी? रियम, गलती हुआ था? समझ आ गया कहाँ हुई थी मिस्टेक? ठीक है, कोई बात नहीं, अगला सवाल करो। मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़ देता, बट अभी गलती हुई है तो एक सवाल और करते हैं अपन ना, जिससे तुम्हें और प्रैक्टिस होगी। ये कर लो। एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, इसको करेंगे। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। कीजिए, चलो ये ट्राई करना। मैं और भी सवाल दे रहा हूँ आपको लिख करके, उन सबको ट्राई करना, ठीक है। ये आपके लिए एक होमवर्क हो गया। सवाल नोट कर लो, जगह छोड़ दो। y इज इक्वल टू एक्स एल एन एक्स, आपको डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है। y इज इक्वल टू 10x अपॉन एक्स स्क्वायर, आपको डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है। ये आपको एज अ होमवर्क 3 सवाल करने, 1 2 और ये 3, या इसको मैं करा ही देता हूँ, चलो। क्या आपने इसको ट्राई किया? बड़ा आसानी से हो गया होगा ना, बस थोड़ा थोड़ा लॉजिकल करना था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन का करेंगे कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का करेंगे 2x। चलो, ऐसे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, है ना। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसका, सबका ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन सही होगा मेरे हिसाब से, इसमें किसी ने कोई गलती नहीं की होगी। फर्स्ट ठीक है। अब सेकंड के बारे में कैसे करेंगे? कुछ नहीं है यार, सेकंड डिफरेंशिएशन करना है तो इतनी नॉलेज तो है ना हमारे अंदर कि इसका अलग होगा, बीच में प्लस आएगा, इसका अलग होगा, दोनों का अलग अलग होगा, सेपरेट होगा, ये तो हम जानते हैं। अब इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, माइनस कॉमन निकाल लो, बाहर छोड़ो उसको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन क्या है साइन, माइनस बाहर निकाल लो, साइन का हो जाएगा कॉस, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, ये लो माइनस बाहर, इसमें 2 बाहर निकाल लो,
तो फर्स्ट फंक्शन हो गया cos x, सेकेंड फंक्शन हो गया x। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1। अब x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 आगे आ जाएगा, 1 - 1 x की पावर 0 1। पुरानी बातें भूल रहे हो ना। जैसे y इज इक्वल टू x है, तो dy/dx कितना होता है बच्चों, 1 होता है ना। तो यहाँ पे 2 बाहर निकाल लिया मैंने। cos x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन x है, x का हो गया 1, प्लस फर्स्ट फंक्शन x ऐसे कैसा, सेकेंड फंक्शन cos का हो जाएगा माइनस का sin x। ये लो, दैट्स इट। कितने बालक बालिकाओं का सही था। और गलती कर रहे हो तो बहुत छोटी सी गलती कर रहे हो, उस मिस्टेक से बचो, है ना। चलो ये दोनों भी कर ही लो, अभी निपटा दो, काय को वेट करना है फिर, ठीक है निपटाओ, अभी करो, छोड़ो होमवर्क, अभी करो। कुछ होगा तो मैं बता ही दूंगा हैंड टू हैंड। डू इट। x ln x है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेके चलेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेके चलेंगे। यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन लेके चलेंगे, तो सेकंड फंक्शन लेके चलेंगे। लेट्स हैव अ लुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल dy/dx कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हम कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, इजीली कर पा रहे हैं, कहीं कुछ अटकने का काम नहीं है ना। अच्छा, x से x गया 1 आ गया, ये आ गया 1 प्लस ln x। चलिए तो एक बार वापस से इसी का डिफरेंशिएशन वापस से करेंगे, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, ln x का 1/x हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ गया 1/x। क्या हमारा यही था सभी बच्चों का। कंग्रेचुलेशंस, हो गया फिर आपसे, टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा, इसका थोड़ा सा लेंदी रहेगा, करते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या सिखाया था मैंने, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ऊपर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ऐसे करेंगे, सही है। अब दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, अब देखो x की पावर x स्क्वायर है, ऐसे कर लो, x स्क्वायर से x स्क्वायर का वो हट जाएगा, तो ये बचेगा sec स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, माइनस यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगा 10x 2 10x अपॉन x की पावर 4 से एक x कट जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा, तो ये sec स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 10x अपॉन x की पावर 3 चलेगा। चंद्रयान 2 के अंदर यही फॉर्मूला काम आया था, जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था ना, तो इसी फॉर्मूले से लॉन्च किया था, है ना। ये फॉर्मूला यूज़ हुआ था उसके लॉन्चिंग मिशन के अंदर। मैं गधों मजाक कर रहा हूँ, मैं इतनी आसान चीज़ है, शक्ल बना के ऐसे देख रहे हो। ये जो 2 है, ये 2 बाहर आ जाएगा, 10x एज इज, एक्स की पावर 4 है, एक x कट गया, x की पावर 3, यहाँ पे जो है x स्क्वायर, यहाँ x की पावर 4 है स्क्वायर, है ना। ऐसे घूर रहे हो जैसे पता नहीं कहाँ कौन सी चीज़ पढ़ा रहा हूँ। चलो देखो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वापस से करना पड़ेगा ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन 2 बाहर निकाल लेंगे। चलिए 2 हिस्सों में फिर से करते हैं। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डबल, दोबारा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर x की पावर 4 हो गया, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज। अच्छा, sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन आता है क्या, आता है ना सर, चेन रूल। sec स्क्वायर x का करना है, sec स्क्वायर x में पहले 2 sec x होगा, फिर sec x का होगा sec x 10x। क्या हम समझ पाए, यही तो दिमाग लगाना था। निरंजन ध्यान से देखो, अब यहाँ पे घूर के देखो, अब समझ में आना चाहिए। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया x की पावर 4, उसके बाद एक्स स्क्वायर को एस रख लिया, sec स्क्वायर x का ये किया, तो क्या sec स्क्वायर x अलग से आता तो कैसे करते, चेन रूल से। sec x का स्क्वायर तो पहले स्क्वायर होगा 2 sec x, फिर sec x होगा sec x 10x।
इज इट फाइन फॉर यू? रेज योर हैंड्स। विनय ठीक, वापस बताओ। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 4 हो गया, यहाँ ठीक हो आप। अब सेक स्क्वायर एक्स, देखो करते कैसे हैं अपन, यू अपॉन वी का फॉर्मूला याद है ना सभी बच्चों को, कि पहले अपन वी का स्क्वायर करते हैं, फिर वी को एस टी रखते हैं, यू का डिफरेंशिएशन, फिर यू को एस टी रखते हैं, वी का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया तो एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर को एस टी रख लिया। अब सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से देख लो ना, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था चेन रूल से, कि पहले सेक है उसके बाद में स्क्वायर है। तो आउटसाइड अप्रोच से चलेंगे तो पहले स्क्वायर का करेंगे, तो स्क्वायर का हो जाएगा 2 सेक एक्स, फिर सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स 10x। बिना बेटा अब ठीक है ना? तो अपन ने इसका कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स का ये हो गया। अच्छा डन, ये वाला काम खत्म। अब क्या करना है माइनस में, अब सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे कैसा रखना है, ऊपर वाले फंक्शन को एस रखना है, फिर किसका करना है, एक्स स्क्वायर का करना है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ये कंप्लीट हो गया, ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गया ये वाला। अब इस वाले पोर्शन को वापस से देखते हैं, माइनस लगाओ, 2 है 2 को बाहर निकाल लो। अब इसको करो वापस से, एक्स क्यूब का स्क्वायर होगा, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर होगा तो एक्स की पावर 6 हो जाएगा। क्या आपको पता है बेसिक मैथमेटिक्स, और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे ए की पावर एम की पावर एन होता है तो उसको ए की पावर एम इंटू एन कहते हैं। तो एक्स की पावर 3 का स्क्वायर है तो उसको एक्स की पावर 3 इंटू 2 एक्स की पावर 6 कहते हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है कर लोगे? हाँ बेटा चलो जी, तो करें। अब क्या करना है दोस्तों बताओ फटाफट, ये एक्स की पावर 3 का स्क्वायर, अरे ऐसे बुरा लगता है तो ऐसे कर सकते हैं यार। अब एक्स की पावर 3 एस लिख लो, 2 बाहर चुका। 10x का क्या होता है, अब तो आता है 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस साइन, फिर 10x एज इट इज, और एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे हम डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देवेंद्र, प्रियंजन, आकांक्षा, करण, ठीक है समझ आया। देखो आपसे नहीं हुआ वो कोई बात नहीं, चलता है, पर आपको समझ में आया, सक्षम, क्लियर हुआ क्या किया है अपन ने? ठीक है, एक बार बारीकी से चीज़ों को देखना है, आराम समझ में आ जाएगा। चलिए तो ये अपन ने आज फिनिश किया डबल डिफरेंशिएशन। अगली क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे, थोड़ा टाइम देते हैं बेसिक मैथमेटिक्स को, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपके लिए ज़रूरी है ये चीज़। अगर मैथ्स अच्छी होगी तो फिर फिजिक्स अच्छी होगी। कोई बच्चा अगर ये सोचता है कि उसको फिजिक्स का एडवांस का सवाल करना है, तो फिजिक्स के सवालों को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अच्छी मैथमेटिक्स की। तो अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग रहेगी तो आपकी फिजिक्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। तो थोड़ा टाइम देते हैं, अच्छे से करते हैं, आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। और आपको डीपीपी नहीं दे पाए थे बिकॉज इन सवालों को मिक्स करना था, तो आज इन सवालों को मिक्स करके आज डीपीपी देंगे, तो उसमें सवाल आप ट्राई कीजिएगा। डन।